के करेगी धीरे धीरे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय की यह तस्वीर हिज एक्सीलेंसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक गीत बना, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फ़कीरों का फेरा हुआ है। और इस गीत को सुन करके जनपद के न जाने कितने युवा वतन के लिए फेरा लगाने के लिए निकल पड़े। ऐसे ही हमारे सैदापुर भाऊ ग्राम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित त्रिभुवन प्रसाद मिश्रा, जो कि सन 1941 में फूलबेहड़ थाना क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सहभागिता करने के जुर्म में गिरफ्तार हुए और जेल गए। हमारा देश सदैव उनका ऋणी रहेगा, जिन्होंने देश के प्रति अपना थोड़ा सा भी समय दिया है। हम बहुत जल्द आपको ले चलते हैं उनके गांव और उनके कृतित्व तथा व्यक्तित्व को आपके मध्य रख करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अटल। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने मिलन ने बनाए, विरह ने मिटाए। आज इन पंक्तियों से ही हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी को जोड़ते हुए, जिनके प्रपत्रों में बहुत कम प्रपत्र ही हासिल हो सके हैं। अतीत में घर में आग लगने के कारण बहुत से उनके ज़रूरी कागजात नष्ट हुए, जिनमें से एक यह उनका प्रपत्र हमारी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह ताम्रपत्र भेंट किया। 15 अगस्त सन 1972 को मुख्यमंत्री भगोड़ा द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित त्रिभुवन प्रसाद मिश्र स्मृति द्वार, प्राथमिक विद्यालय सैदापुर सराय, ग्राम पंचायत सैदापुर भाऊ, और यहीं स्थित माँ दुर्गा के इस मंदिर के द्वार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी के वंशजों में हमारी स्क्रीन पर इस समय हैं श्री नित्यानंद मिश्र जी, जो कि ज्योतिष के प्रकांड विद्वान भी हैं और धर्मसभा इंटर कॉलेज के पूर्व आचार्य भी। तो आइए उनसे हम जानते हैं हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी से जुड़े हुए कुछ संस्मरण। सर प्रणाम। सर आयुष्मान आयुष्मान। सर, हम यह कार्यक्रम YouTube के लिए बना रहे हैं, जिसमें कि हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित करते हुए इस चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत, जो कि प्रदेश में 1 वर्ष तक मनाया जाना है। श्रीमान जी, हम आपके माध्यम से यह जानना चाह रहे हैं कि उनके जुड़े हुए संस्मरणों में कि वो किस प्रकरण में जेल गए
और क्या उनकी भूमिका रही स्वतंत्रता आंदोलन में आपके मुख से? हाँ। वो सन 1937-38 में आर्मी में भर्ती हुई। जी जी। उस समय वो बम्बई में थे। उस समय पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और इस तरह के अन्य तमाम नेता जिनके संपर्क में आए। पीलीभीत के एक कांग्रेस नेता उनके साथ जेल में रहे। केरल के एक नेता थे, उनके साथ भी वो जेल में रहे। और जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में सीतापुर में उन्होंने अपने भाषण और कविता से नेहरू जी को इतना प्रभावित किया, नेहरू जी ने तुरंत कह दिया कि ये जो त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, ये जो लड़का है बोल रहा है, इसको लखीमपुर में ब्लॉक का अध्यक्ष बना दिया जाए। फिर ये सभा कैमहरा, दीप सिंह नामक गांव जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर है, वहाँ उनको ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया। जी। उन्होंने काफ़ी मनोयोग से दूर दूर कर उस समय बंशीधर शुक्ला जी का जो गीत उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फ़कीरों का फेरा हुआ है, उससे सुभाष चंद्र बोस तक प्रभावित हुए। और ये भी जब प्रभावित होकर उनके साथ बंशीधर शुक्ल के साथ भी ये गांव में इधर उधर जाया करते थे। और पब्लिक छोटे बिना किसी जात भेद के, तब ये था कि कोई अगर नीची जात का है उसके साथ पानी पीना या उठना बैठना, लेकिन ये उसमें ज़रा भी परहेज नहीं करते थे। उन्होंने बिल्कुल निरपेक्ष भाव से सबके साथ एक सा व्यवहार किया। वो इतने लोकप्रिय थे कि मरते दम तक उनको प्रेसिडेंट ही कहा जाता, जबकि वो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट केवल 5 साल के लिए रहे। जी जी। हाँ। और कविता पढ़ना, जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में उन्होंने कविता सीतापुर में पढ़ी। जी। रमई काका के सामने वो कविता, बड़ी बड़ी कहानियाँ। जी जी। अब वे जब वहाँ आर्मी छोड़कर, जब ये था कि आर्मी छोड़कर या पुलिस छोड़कर जो भागेंगे जी, उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, इसके बावजूद वे आर्मी छोड़कर अपने 16 साथियों के साथ जी, पुलिस को चकमा देते हुए काफ़ी दिन तक नहीं पकड़े जा सके। और फिर मोहाली एक कस्बा सीतापुर ज़िले में है, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, तो उसमें था कि जो थाने में कोई पर्चा चिपका देगा। जी जी, स्वतंत्रता आंदोलन हाँ, के समय का पर्चे बांटने पर, हाँ, तो उसको गोली भी मार दी हाँ जाएगी। जी जी, लगान आंदोलन में इसी हाँ, तरीके से श्री गंगाधर वाजपेयी जी को हाँ, 3 माह हाँ, की जेल हुई थी। तो उन्होंने पूजा का सामान रखा थाली में और चंदन लगाया और धोती डाल करके वहाँ गए। तो दरोगा ने पूछा कहाँ जा रहे, तो कहा कि जल चढ़ाएंगे पीपल पर और पूजा करेंगे। जी। और पूजा करते हुए उन्होंने वो पूरा पर्चा वहाँ चिपका दिया। जी। बाद में वो दरोगा मुअत्तल हो गया हाँ जी। कि किस तरह से आदमी पहुँचा, तुम क्या करते रहे। तो इस तरह से उनकी। और एक बार बंशीधर शुक्ला जी जब निज़ाम हैदराबाद के यहाँ गए तो ये भी जाना चाहते थे, लेकिन कहा त्रिभुवन प्रसाद तुम वहाँ मत जाओ। और वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिससे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी जी। तो एक कविता हमारे चाचा भी कहा करते थे, खासकर बंशीधर शुक्ला के कानों, उनके मुंह से उन्होंने कानों में पढ़ी थी। वो कविता इस प्रकार थी, कोटि हरिण कश्यप मिटे, मिटा न प्राण प्रहलाद का, उसे मिटाना चाहता यवन हैदराबाद का। ओह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस तरह से पूर्ण कविता। हाँ, ये यहाँ जब स्वतंत्रता मिल गई, उस समय हम प्राइमरी में यहाँ पढ़ते थे। और 47 में जब आज़ादी हुई तो स्वयं हमारे चाचा अध्यापकों के साथ झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा पारा, इसका मान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, तब होवे परिपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तरह से गांव के लोगों में, अब यहाँ गांव में
इतनी जागरूकता है, तो ये सब हम सबको अपने पूर्ववर्ती बड़े बुजुर्गों से मिली है। और जागरूकता के साथ ही यहाँ गांव में शिक्षा भी है, बहुत ऊंचे अधिकारी भी हैं, आर्मी, पुलिस, उच्च शिक्षा, करीब करीब हर विभाग में यहाँ के लोग। तो इसमें सब पूर्ववर्ती बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी और उससे हम लोग आप्लावित होते रहते हैं। जी, बहुत सुंदर। आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल पर दिया। हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभद्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं 2 लाइन वीरों पर कहना चाहती हूँ। वीरों का कैसा हो बसन, आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम नभ भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। होली का पर्व है। ये बसंत ऋतु आने पर सभी के मन में खुशी का एक बहार होता है और होली का त्यौहार होता है। होली के त्यौहार में हम लोग जो रंग खेलते हैं, उस रंग में हर जात का रंग होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इन्हीं सब में आपस में हम लोग भाई का रिश्ता बना करके होली मिलते हैं। और सभी लोगों को जो कलर हम लोग लगाते हैं, होली खेलते हैं, वो इसीलिए खेलते हैं कि सब लोगों का आपस में भाईचारा बना रहे। और जब हम लोग रंग खेलने निकलते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि आप किस जात से हैं, किस बिरादरी से हैं, सभी लोगों को हम लोग रंग लगाते हैं और होली गली से मिलते हैं। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमको होली का त्यौहार इसलिए आता है कि हम लोगों को आपस की दूरियां एक हों, लोगों के मन में जो भाव हो, जो लोगों के प्रति गंदे विचार होते हैं, उनको भी हमें दूर करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो हम